लड़ाई पर जा रहे हो? कोचो तुम? मुझे एक डीमन के बारे में खबर मिली है। जिस डीमन स्लेयर ने उसे ढूंढा वो मारा गया। हमारे बहुत सारे साथी मारे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हमें कुछ करना ही होगा। ये सुनने में काफी मुश्किल मिशन लग रहा है, लेकिन जब जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है तो हम बेफिक्र हैं। जलवा है। क्या वो 12 के जुकीज में से है? वही होंगे, बड़ी रैंक का भी हो सकता है। और तुम क्या करोगी उस सर से टक्कर देने वाले लड़के और बच्ची के साथ? तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपना ख्याल रखना। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नौटंकी तुम हर रोज करते हो। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तो दवाई दी जा रही है। चुपचाप इसे पी लो, समझे? गलत बात है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मुसीबत है। ये लीजिए तांजिरो-सा, ये दवा आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुमने कितनी आसानी से ये दवा निकल ली। गलत बात है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी दवा मुझसे अलग है? ये नाइंसाफी है। सेनित्सु, शांत हो जाओ, तुम हॉस्पिटल में हो। तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मुराता-सा, हेलो, कैसे हैं आप? मैं तो लगभग पिघल ही चुका था, लेकिन जैसे तैसे बच निकला। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैंने सुना तुम सबकी हालत काफी खराब है। हाँ, हमें ठीक होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन इस बेचारे को क्या हुआ है? क्या ये अभी भी सो रहा है? उसने बहुत कुछ सहा है। यकीन नहीं होता ये इस तरह चुपचाप पड़ा है। इसलिए उसे आराम करने दीजिए। तांजिरो, ये कौन है? हमारे साथ पहाड़ पर डीमन से सामना किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मैं मुराता हूँ। मैं मकड़ी बनने वाला था, इसीलिए मेरे हाथ पैर इतने छोटे हो गए हैं। इसीलिए तुम्हें ये दवा लेने की जरूरत है। लेकिन इसका स्वाद कितना घिनौना है। इस दवा को लेकर अगर तुम धूप में बैठोगे तो तुम्हारी सेहत में जल्दी सुधार आए। आखिर मुझे दिन में कितनी बार ये होगी? अगर तुम्हारे हाथ पहले जैसे नहीं हुए तो मेरे पास मत आना। कितनी बुरी और बेरहम है आप। तुम्हें पता नहीं तुम कितने खुश नसीब हो। तुम सब सच में खुश नसीब हो। क्या मतलब? मुझे हाशिरा मीटिंग के लिए बुलाया गया था ताकि मैं बता सकूं पहाड़ पर क्या क्या हुआ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो बहुत बुरा था। वो सभी इस बात से नाराज थे कि कैसे डीमन स्लेयर्स का स्तर नीचे गिर गया है। सभी हाशिरा बहुत डरावने हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे स्लेयर्स को ट्रेन किसने किया, क्योंकि हम में से कईयों ने उनका आदेश ना मानकर वहाँ अपनी मनमानी की। मेरे जैसे लो रैंक वाले को इस मीटिंग में बुलाने का फायदा ही क्या था? हाँ। हाशिरा से मुझे बहुत डर लगता है। कैसे हो मुराता? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शिनोबुसा, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। आपका भी। अलविदा। इतनी जल्दी चले गए? अपना ध्यान रखना। अब कैसा लग रहा है? लगता है हम पहले से बेहतर हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या? अब तुम्हारी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हमारी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग मतलब? हाँ बिल्कुल। तांजिरो और इनोसुके को शिनोबुसा अपने साथ ले गईं और उनकी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू हो गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वो दिखने में भी बहुत प्यारी हैं। मुझे तो लगता है लोग उन्हें देखते ही पिघल जाते होंगे। मैंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। शिनोबुसा की आवाज थोड़ी अलग है। उनकी आवाज सुनते ही मैं सहम जाता हूँ। लेकिन जब वो उन लोगों के साथ थी जो मकड़ी बन चुके थे, उनकी आवाज में अपनापन था।
जिससे रोते रोते लोग उनके पास चले आते थे। कोचोजी तांजीरो और इनोसुके को ट्रेनिंग के लिए ले गई हैं ताकि वो अपना स्टैमिना फिर से बढ़ा सकें। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ दिखेगा। कैसा था आज का दिन? क्या हुआ बताओ ना। कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ मत पूछो, माफ करना। अरे अब बोलो भी। कल से मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा। मुझे इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है तांजीरो, मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हारे लिए ट्रेनिंग रेजिमेंट एक बार फिर से बताती हूँ। शुरू वहाँ से करेंगे। ये 3 लड़कियाँ तुम्हारे शरीर को फिर से लचीला बनाने में मदद करेंगी। अगला है रिफ्लेक्स ट्रेनिंग। तुम्हें यहाँ से पानी अपने सामने वाले पर फेंकना है, लेकिन एक ट्विस्ट है। तुम्हारे सामने वाला तुम्हें तुम्हारा प्याला उठाने से रोक सकता है। इन प्यालों में दवाई वाला पानी रखा है। शुरू करो। अब फिर से शुरू करो। मैं ये कर सकता हूँ। सब्र नहीं हो रहा है। इतना काफी है। आखिर में होगी फुल बॉडी ट्रेनिंग। तुम्हारा सामना मुझसे और मेरे बाद कनाव से होगा। आसान शब्दों में समझाऊं तो पकड़म पकड़ाई। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो ठीक है जेनित्सु। जरा सुनिए। क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ आओ। मेरा मन नहीं है। मैंने कहा ना मेरे साथ अभी चलो। मुझे अकेले में तुम दोनों से बात करनी है। अरे छोड़ा मुझे। मैंने कहा नीचे बैठ जाओ, पागल कहीं के। क्या कहा तुमने? इनोसुके, तुम्हारा दिमाग खराब है ज़ेनित्सु। इनोसुके से माफी मांगो। क्या कहा? मैं माफी मांगू तुमसे? जबकि तुम दोनों तो सारा दिन बस लड़कियों के साथ खेल कूद कुश्ती किए जा रहे थे। चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर वापस आने पर ऐसे रोने जैसी सूरत बना रखी थी। तुम दोनों तो ऐसे नौटंकी कर रहे हो जैसे न जाने कौन सी जंग लड़कर आए हो। मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगो अभी के अभी। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अपना मुंह बंद करके मेरी बात सुनो, नारियल जैसी खोपड़ी वाले। इतनी खूबसूरत लड़कियों ने तुम्हें कसरत करवाई और तो और लड़कियों के आसपास होने से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बस उन्हें देखकर ही मेरा दिल फड़फड़ाने लगता है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर उनके प्यालों वाले खेल में तुमने उनके हाथ थामे। तुम दोनों को इतना कुछ करने को मिला। ये जन्नत नहीं है तो और क्या है? बताओ, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? कभी खुद से ज्यादा कमजोर से हार कर देखो, आप में विश्वास की धज्जियां उड़ जाती है। बात तो सही है। बिना सर पैर की बातें मत करो। लगता है तुम बस जंगली सुअर का मुखौटा नहीं पहनते, तुम तो सचमुच के ही जंगली हो। लड़कियां क्या होती है तुम्हें कुछ पता भी है? ऐसे तो तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। बहुत हो गया, मैं बहुत सी लड़कियों से लड़ा हूँ। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ। मैं तो हर किसी को हरा सकता हूँ। लड़कियाँ क्या चीज है? मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो इसे कमजोर समझा था। मुझे तो इतना दर्द होता है कि मैं रो पड़ता हूँ। लेकिन इसकी तो हंसी नहीं रुक रही। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा। शुरू कीजिए। आगात्सुमा ज़ेनित्सु किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करता। फुल बॉडी ट्रेनिंग। तो अब शुरू करते हैं। मैं जीत गया। मैं तो इस लड़ाई को जीत कर भी हार गया। मैं भी जीतना चाहता हूँ। ये लो, ये लो। नीचे उतारो।
शाबाश। कितने शर्म की बात है। यहाँ तो मैं अकेला ही हार रहा हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कनाव को नहीं हरा पाता। हम में से कोई भी प्याला उठा नहीं पाता और ना ही उसे रोक पाता है। अगले 5 दिनों तक मैं कनाव से लगातार हारता रहा। मैं ये कर सकता हूँ। सब्र नहीं हो रहा है। और जेनित्सु भी, इनोसुके भी। हम तो उसके बाल को भी छू नहीं सके। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और एक दिन दोनों ने ट्रेनिंग के लिए आना ही बंद कर दिया। जेनित्सु, इनोसुके, मुझे ट्रेनिंग करनी है। आज के लिए शुक्रिया। मैं उसे हरा क्यों नहीं पाया और वो मुझसे क्या अलग करती है? पहली बात तो ये, वो हम सबसे काफी तेज है। मैं अगर सेहतमंद भी होता तो उसे हरा नहीं पाता। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उसकी महक हाशिरा जैसी है। तांजीरो-सा, सुनो तो। उसकी आंखें। मैं ये कर सकता हूँ। सब्र नहीं हो रहा है। उसकी आंखें तांजीरो-सा, बहुत अलग है। सुनिए, क्या आप ठीक है? हम आपको कब से आवाज लगा रहे थे। मुझे माफ करना, क्या बात है? ये आपके लिए है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक लगातार कर सकते हैं? टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक आप बिना रुके कर सकते हैं, जागते हुए और सोते वक्त भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। थोड़े वक्त के लिए ही उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद मैं थक जाता हूँ। फ्लैशबैक। चलो अब सांस लो। ऐसे नहीं। जी, ऐसे ही ना? नहीं ऐसे? नहीं नहीं। उन्होंने मुझे पेट पर ताकत ना लगाने के लिए डांटा। ऐसा कोई कर सकता है क्या? जी हाँ, हमें तो बताया गया है कि ऐसा करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन उसे 24 घंटे करना चाहिए ना? कुछ लोगों ने तो इसे मास्टर कर लिया है, यानी सभी हाशिरा और साथ में कनाव ने भी। हमें लगता है आप भी कर सकते हैं। क्या सच में? शुक्रिया, मैं कोशिश करूँगा। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए सायोनारा।